नमस्कार। वृषभ राशि के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज हम चर्चा कर रहे हैं वृषभ राशि पर ये 3 ग्रहों का जो योग आपके इनकम हाउस में लाभ स्थान में बैठा हुआ है तथा पंचम भाव में केतु। लेकिन त्रिग्रही योग को हम 2 भागों में बांटेंगे। नंबर 1, 50 दिन तक तो ये पिशाच योग है। 50 और 50 दिन, 50 और पिशाच, ये याद रखना है। इसके अलावा हम आपकी जो राशि है, ये बड़े गंभीरता से आपको ध्यान देना है। आपकी राशि का स्वामी ही जब इनकम हाउस में वक्री होकर 123 दिन का ये कार्यकाल है, शुक्र यहां तक बना रहेगा और 31 मई तक इसको कोई हिला नहीं सकता। 31 मई ये बहुत बड़ा सौभाग्य कह सकते हैं। इसके अलावा ये जो राशि है, गज केसरी योग बना रही है बृहस्पति और चंद्रमा का लगन में ही और आपकी राशि के साथ। इसीलिए ये बृहस्पति जब इसको अमृत तत्व के रूप में यहाँ सारी खुशियां दे रही हैं, जैसे माँ की ममता की छाया में छोटा सा बच्चा उसकी गोदी में बैठता है, तो वृषभ राशि इस समय गोदी में बैठी हुई है। प्लस पॉइंट है सारे। क्या? साढ़े साथी नहीं है, ढैया नहीं है, अमृत तत्व बरसाने वाले बृहस्पति इनके साथ हैं और शुक्र आपके ही राशि का स्वामी जब लाभ स्थान में हो तो ढेरों देवताओं की कृपा, इष्ट मित्र रिश्तेदारों की कृपा, अधिकारियों की कृपा, नौकरी और व्यापार में सब चारों तरफ से आपको आशीर्वाद देने के लिए सब ग्रह तैयार बैठे हैं। शनि जो इस सृष्टि का न्यायाधीश, दंडाधिकारी और ये मायावी कई प्रकार से ये न के न प्रकार न छल से, बल से, माया से, कूटनीति से, राजनीति से ये धन सब देगा, क्योंकि राहु राजनीति भी है, पॉलिटिक्स है। राहु कपटपूर्ण व्यवहार करता है। सिंही का नाम की राक्षसी का पुत्र है ये, और इसका कोई आकार आकाशीय पिंड नहीं है। ये क्या करता है, अपने जिस भाव में बैठता है उसी के गुण गाता है ये। जिधर देखी तवा परात वही बिताई सारी रात। यानी कि ये जो है जिस राशि के साथ बैठेगा उसकी निष्ठा से सेवा करता है, मान सम्मान देता है, उसको छल से या बल से आमदनी कराता है, क्योंकि रिसोर्सेज ऑफ इनकम है। राहु यहाँ बैठने का मतलब ये है, आपको चिंता नहीं करनी चाहिए, राहु चिंता करेगा। त्रिखटे एकादशी राहु सर्वारिष्ट निवारणम। अकेले ग्रह का जो अगर वन प्लेनेटरी बेस्ड प्रेडिक्शन अगर कहें तो यही काफी है अकेले। जैसे एक आदमी होता है ना, वो अपने किसी खास को बोलता है मैं हूं ना, तो ये राहु कहता है मैं हूं ना अकेला। इसके अलावा दूसरा इसका जो स्वामी है, ये तो वफादारी निभाना इसकी मजबूरी है शुक्र की, क्योंकि 31 मई तक अपनी राशि को आनंदित, प्रफुल्लित, सिंचित, पोषित, हर्षित और गर्वित और सुरक्षित रखता है। ये क्या बनाता है मनुष्य को? ना तो सात्विक बनाता और ना नास्तिक, वास्तविक बनाता है, बिल्कुल ओरिजिनल। अब शनि क्या है? देखिए, भाग्य स्थान का लॉर्ड एकादश भाव में, कर्म स्थान का स्वामी लाभ स्थान में। तो इन दो, इस संसार में जो भी प्रिडिक्शन होता है, इन दो को आधार ज्यादा माना जाता है, क्योंकि ये नौकरी है, व्यापार है, प्रतिष्ठा। क्योंकि करोगे नहीं तो खाओगे कहां से, और भाग्य अगर अच्छा नहीं है तो कर्म भी बेकार हो जाएगा। इन दोनों के स्वामी है, इन दोनों स्थान का स्वामी सशक्त मजबूत पोजीशन में यहां आ गया। अब इनको साथ मिला है शुक्र और शनि का। ये बना रहेगा 50 दिन इन दोनों का, और 31 मई तक शुक्र इनका साथ देगा। अब नया समीकरण देखिए, मैंने बताया कि मैं साथ साथ बता रहा हूं कौन सा ग्रह कहां है और उसके एक्शन क्या है, बाद में उपाय पर आऊंगा। मंगल ग्रह आपके पराक्रम भाव में है, और ये ऐसे स्थान का स्वामी जो हानि, नुकसान,
कई प्रकार के कष्ट, उलझने, षड्यंत्र, यात्रा, जेल यात्रा तथा विदेश यात्रा कराता है। तो खराब स्थान मान सकते हैं वृष के लिए, और वो खराब स्थान का स्वामी जब पराक्रम स्थान में आ जाता है, यही बहुत तेज और मजबूत हो जाता है। और इसका जो वार है, जब ये अपना वार करता है या एक्शन लेता है, तो इस तरह लेता है जैसे गोली निकलती है बंदूक से, या ये समझिए गांव की भाषा में गुलेल जैसे चलती है, गुलेल की माफी के पत्थर फेंकता है। और इसके पत्थर कहाँ कहाँ जाएंगे? आपके दुश्मनों को नाश करने के लिए। शत्रु भाव है, ऋण रोग शत्रु, कर्ज धीरे धीरे मुक्त हो जाएंगे आप कर्ज से। ये 2 अप्रैल से एक्शन ले रहे हैं, 2 अप्रैल 2025। यहाँ पर दृष्टि होगी इनकी 1 2 3 4। दूसरी दृष्टि होगी आपके भाग्य स्थान पर, उच्च दृष्टि होगी। अगर भाग्य निम्न स्तर पर है तो उच्च स्तर पर जाएगा, क्योंकि बृहस्पति भी यहाँ देख रहा है गज केसरी योग बनाने के बाद। ये हुआ। केतु आपके संतान भाव में है, केतु संतान के प्रति चिंता कराता है। अब शुक्र की यहाँ पर नीच दृष्टि, राहु की उच्च दृष्टि। देखिए मजे की बात, शुक्र नीच दृष्टि से देखता है तो वही पल्लवित, पुष्पित, पोषित, सिंचित, आनंदित, हर्षित, गर्वित, प्रफुल्लित करता है इस राशि स्थान को। ये संतान का है। और आप अगर स्टूडेंट हैं वृषभ राशि के, तो यू विल फील बेटर इन योर एजुकेशन। और जो एडमिशन होने आपके, या हायर एजुकेशन है, या अच्छी सूझबूझ का परिचायक ये भाव होता है, क्योंकि इस पर बृहस्पति की दृष्टि भी है। लेकिन केतु परेशानियां देगा, उनको दूर करने वाले ये ग्रह आपके सम्मुख आ जाएंगे। अब एक दृष्टि, दूसरी, और ये अवाही तीसरी, ये तीसरी है, आपका कर्म स्थान है। कुछ वृषभ राशि के लोग सस्पेंड भी होंगे, क्योंकि इस मंगल की दृष्टि यहाँ है। अगर ये भाव पीड़ित है, पाप ग्रहों से पीड़ित है, या इसका स्वामी यहाँ अच्छा नहीं है किसी की कुंडली में, सैटर्न प्लेनेट कंबस्ट, वक्री, या अच्छी पोजीशन में नहीं है, और पाप ग्रहों की दृष्टि है। पाप ग्रह शब्द का मतलब केवल मंगल ही नहीं, और अन्य ग्रह भी हो सकते हैं। महादशा भी इसके लिए उत्तरदायित्व संभालती है। तो लेकिन इस मंगल की दृष्टि आपके पिता के स्वास्थ्य को खराब करती है, क्योंकि शनि यहां से हट जाएंगे 29 मार्च को। उसके बाद के एक्शन, स्वभाव, प्रभाव, लक्षण मैं बता रहा हूं आपको। अब आइए सीधे सीधे उपाय पर आ जाते हैं। कुछ वृषभ राशि वालों की मंगल और राहु की दशा चल रही है, कुछ की बृहस्पति और शनि की भी चल रही है, और कुछ की जो ज्यादा एज के बुध की और केतु शुक्र की महादशा भी चल रही है। ये मैंने दशाओं का वर्णन किया, और कृत्तिका, रोहिणी और मृगशीर तीनों के बारे में बताया कि राहु की महादशा से शुरू कर रहे हैं हम लोग। राहु, बृहस्पति, शनि, बुध, केतु, शुक्र और सूर्य, ये दशाओं का सीक्वेंस है इन वृषभ राशि वालों का। आपकी जीव जो भी, अगर किसी की भी कोई भी खराब दशा चल रही है, तो आपको सिर्फ भगवान शिव का अभिषेक, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप, जो सिख धर्म, इस्लाम के हैं, ईसाई हैं, या बौद्ध, जैन, पारसी, यहूदी, जो भी रिलीजन के हैं, जो जिनके धर्म ग्रंथों में, जिनके रिलीजन के मुताबिक जो पूजा का विधान है, उसी को कंटिन्यू करें। अब कुछ यहूदी हैं, पारसी हैं, उनको हमारे मंत्र नहीं मालूम, बौद्ध हैं, जैन हैं, तो जैन के लिए क्या है? नमोकार मंत्र का जाप, क्योंकि एक ही भगवान है, उसके नाम अलग अलग हैं। अब मैं आपको अगर बताना लगूं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। गायत्री मंत्र का अर्थ भी वही है, और जितने भी धर्म हैं, संप्रदाय हैं, यानी कि हर धर्म का अर्थ क्या है? उस निराकार परम ब्रह्म की
पूजा करना या उसका ध्यान करना, बस यही है। अगर 5 मिनट आप उधर दे देते हैं तो भगवान की तरफ से आपकी तरफ मैसेज आएगा कि हाँ आपने अच्छा काम किया, और उन 5 मिनट में जो आपके ग्रहों पर आने वाली जो बुरी छाया और साया है वो खत्म हो जाएगा। अब मैं उपाय ये भी बताऊंगा कि जो भगवान शिव की उपासना कर रहे हैं उनको भी लाभ होगा। और राहु के लिए, राहु यहाँ कन्या राशि में उच्च राशि का माना गया है। तो जिनकी कुंडली में राहु अच्छा परिणाम नहीं दे रहा, पुराना जूता, पुराना चप्पल, कंबल, वस्त्र या कोई दाल, अन्न, मसूर की दाल दान करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको दुष्प्रभाव नहीं होंगे किसी भी ग्रह के, और हनुमान जी की उपासना करते हैं तो भी इसमें अच्छा ही परिणाम होता है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।